पहले दिन एक चोरी हो गई और उस चोरी के बारे में देश दुनिया को बताया। कोई बहुत अच्छा दिखने वाला पेन ड्राइव है और उनने निकाल लिया। इतना बड़ा इवेंट बिना सीसीटीवी के तो होगा नहीं, और सीसीटीवी में पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है। 6 घंटे वेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत गर्म भी था उस समय। लोग जो डरते हैं पुलिस से बात करने के लिए, उन्हें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली। एक विजन हमारा ये है कि अभी एआई जो है वो आपकी सिर्फ 5% कन्वर्सेशन अंडरस्टैंड करता है। ये समिट को तो मैं हर समय सपोर्ट करता रहूँगा, आता रहूँगा, क्योंकि मेरा ये है कि मैं एज अ टेक फाउंडर अगर इसको सपोर्ट नहीं करूँगा तो कौन करेगा। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जब एआई समिट दिल्ली में शुरू हुई तो उसको लेकर के एक एक्साइटमेंट था, चर्चा थी, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ गड़बड़ियां भी सामने आने लगी। अव्यवस्था चर्चा में आने लगी, लोग ट्वीट करने लगे। तो पहले दिन एक चोरी हो गई और उस चोरी के बारे में देश दुनिया को बताया एक वायरल ट्वीट के माध्यम से एक कंपनी के को फाउंडर ने, जो अभी हमारे साथ हैं, धनंजय यादव जी। इनका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है नियो सेपियंस। गले में पहनने वाला एक माला जैसी है, लेकिन एआई से युक्त है। यह चोरी चला गया, चोरी हुआ, बवाल मचा, लेकिन इनको इनका यंत्र वापस भी मिल गया। और अब 3-4 दिन की सम्मेलन के बाद ये खुश हैं। क्यों खुश हैं वो अब इनसे जानना चाहेंगे हम, और वो उस समय क्या हुआ पूरा, वो सारी चीजें जानना चाहेंगे। सबसे पहले धनंजय यादव जी, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ नियो सेपियंस, आपका बहुत बहुत स्वागत डबल चेक में। थैंक यू। धनंजय जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं, उस दिन आप दर्शकों को अगर बताना चाहें क्या हुआ पहले दिन। उसके एक रात पहले हमें ईमेल आया था एडवाइजरी के लिए कि सुबह 9:30 बजे तक बूट बन जाना चाहिए सब स्टार्टअप्स का, जो क्लियरली मेंशन था। अकॉर्डिंगली सुबह सुबह हम लोग पहुंचे, गेट 4 से एंटर किए। वी वर एबल टू रीच आवर बूट बाय 9:30, और उसके बाद हमने सब कुछ सेट कर दिया वहां पर। 9:30 से 12 बजे तक वी वर एबल टू शोकेस हमारा वियरेबल, जो कि नियो वन है, विच यू कैन सी आई एम वियरिंग इट राइट नाउ, विच इज इंडियाज फर्स्ट एआई वियरेबल, जो आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह एक्ट करता है। एंड वी हैव गॉट पेटेंटेड आल्सो अराउंड इट। तो उसके बाद 12 बजे क्या हुआ कि 2 ग्रुप थे सिक्योरिटी के जो हमारे पास आए। तो पहला ग्रुप ऐसा था कि उनने हमसे पूछा कि सर अभी आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन एक आदमी को अलाउ कर सकते हैं। तो मैंने बोला अगर आप एक आदमी को अलाउ कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे अलाउ कर दीजिए, क्योंकि मेरा वियरेबल पेटेंटेड है और इंडिया का एकमात्र एआई वियरेबल है। तो मैं अपॉर्चुनिटी चाहूँगा कि मेरे को दिखाने का मौका मिले। तो वो जो सिक्योरिटी पर्सनल थे वो काफ़ी काइंड थे, उनने मेरे से बात की, उनको अच्छा लगा प्रोडक्ट। उनने फिर दूसरे लोगों को बोल दिया कि नहीं, इनको रहने दीजिए। उसके बाद एक और सेट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल आए, उनने फिर बोला सर आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से। मैंने बोला सर मैंने पहले बात की थी दूसरे सर से, उनने अलाउ कर दिया था, प्लीज़ अलाउ कर दीजिए, हम ये कर रहे हैं। उनने बोला नहीं सर आपको निकलना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मैं अपने डिवाइसेस यहाँ पर छोड़ सकता हूँ क्या? तो उनने बोला हाँ आप छोड़ दीजिए, दूसरे लोगों ने भी अपनी बिलोंगिंग्स रखी हुई हैं। तो जब मैं छोड़ के गया 12 साढ़े 12 बजे, उसके बाद से ये हुआ कि हमें पता चला कि गेट ओपन होंगे 5 बजे के बाद। और ये कैसे पता चला? क्योंकि एक जो वॉलेंटियर था आईआईटी रुड़की से, उसका नाम है साई, वो हमारे प्रोडक्ट को जानता था और वो हमारे प्रोडक्ट का बहुत बड़ा फैन था। तो वो मेरे को जैसे ही मैं एंटर किया तब भी मिला था, और उसने ये भी बोला था कि सर कोई भी हेल्प चाहिए हो बता देना। तो हम लोगों ने उससे पूछा, उसने बोला सर लगता है 5 बजे के बाद ही गेट खुलेंगे, अगर आपको जाना है तो चले जाइए। तो मैंने भी सोचा कि 6 बजे तक, अगर 6 साढ़े 6 बजे तक गेट खुले, 6 घंटे वेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत गर्म भी था उस समय। तो उस समय फिर मैंने साई से बोला कि आप क्या हमारे डिवाइसेस रख लेंगे? उसने बोला डेफिनेटली सर मैं रख लूँगा। 6:30 बजे वो गेट ओपन खुलने के बाद वो जब गया, उसने देखा कि डिवाइसेस थे ही नहीं उधर, और उसने हमें वीडियो कॉल और पिक्चर्स भी सेंड की।
जी बिल्कुल, मुझे याद है आपका वो ट्वीट हुआ, वो जो पिक्चर्स उसने शेयर की होगी आपके साथ, आपने उसको ट्वीट किया और फिर तो वो ट्वीट वायरल हो गया। और एआई समिट में सबसे पहली चीज जो लोगों, एक तो कुप्रबंधन, और उसके बाद जब चोरी चली जाए तो जितना दिल टूट सकता है उतना लोगों का, जिस तरीके की लोगों ने संवेदना आपके साथ प्रकट की, मुझे याद है मैंने भी उसमें एक कोट रीट्वीट करके आपको ये सुझाव देना चाहा कि आप पुलिस से कहिए कि वो सीसीटीवी खंगाल करके, इतना बड़ा इवेंट बिना सीसीटीवी के तो होगा नहीं, और सीसीटीवी में पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस ट्वीट के वायरल हो जाने के बाद आगे क्या हुआ? तो इतना मैंने सोचा नहीं था वायरल होगा, लेकिन वायरल हो जाने के बाद पहले तो जो सपोर्ट मिला, ठीक है, आपसे, दूसरे लोगों से, वो इनॉर्मस था। सुबह 8:30 बजे फिर पुलिस ने मेरे को कॉल किया। उनने बोला सर आपका डिवाइस हम ढूंढ के निकालेंगे, आप आ जाइए। इनफैक्ट वो हमारे बूथ में हमारे पहले पहुंच चुके थे सुबह पता लगाने के लिए। मैं जब उनसे मिला, उनने मेरी बहुत सहायता की, तो बहुत सहानुभूति के साथ, बहुत प्यार से उनने मेरी हेल्प की, जिसके कारण अभी मैं उनका बहुत आभारी हूँ। इनफैक्ट मैं उनका बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ। आई थिंक लोग जो डरते हैं पुलिस से बात करने के लिए, उन्हें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली। और उसके बाद एक दिन के अंदर उनने फिगर आउट भी कर लिया कि डिवाइसेस किधर थे। अव्वल तो क्या है कि ये, क्योंकि ट्वीट वायरल हो गया था और एआई समिट से, उसके सम्मान से जुड़ा हुआ था, मैं समझ सकता हूं कि वो भी एक बहुत प्रभावी वजह रही होगी कि दिल्ली पुलिस अति सक्रिय थी। लेकिन चलिए, मेरा यह कहना है कि कभी भी इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। यदि आपका अनुभव अच्छा गया है तो उसके बारे में भी बात करनी चाहिए, वजह उसके पीछे की चाहे कुछ भी हो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पुलिस ने अपनी जांच में क्या पाया, धनंजय जी? पुलिस ने सीसीटीवी देखी, हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उधर। सीसीटीवी देखने के बाद उन्हें पता चला कि थोड़े कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कर है वहां पर, उनने हमारा डिवाइस उठा लिया था। तो हमारा डिवाइस भी काफी अच्छा दिखता है। तो उनने सोचा ये कोई बहुत अच्छा दिखने वाला पेन ड्राइव है, और उनने निकाल लिया बक्से के बिना। क्योंकि अगर आपको ये डिवाइस यूज करना है, आपको बक्से की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें मैनुअल है। तो उनने सिर्फ डिवाइस ही चुराई। तो उसके कारण मेरे को भी लग रहा था कि उनको पूरी नॉलेज होगी नहीं जिनने उठाया ये डिवाइस। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे। हाँ। अब मैं समझ सकता हूं वो पुलिस की या तो हिरासत में होंगे या उन पे उचित धारा लगा करके कार्रवाई हो रही होगी। बहरहाल आपको आपका यंत्र वापस मिल गया, तो सबसे पहली बात तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इसको लेकर के शुरुआत में जो मायूसी आपके मन में थी समिट को लेकर के, कि मैं इतना एक्साइटेड होकर के आया हूं, फिर 6 घंटे बाहर कर दिया गया, फिर मेरा डिवाइस भी चोरी चला गया, और उसके अगले दिन फिर आपका डिवाइस का मिल जाना, उससे अब ओवरऑल जब आप ये पूरा तजुर्बा देखते हैं तो 3-4 दिन बाद इस समिट को और इसकी जरूरत को आप किस तरीके से समझते हैं और देखते हैं? ये समिट को तो मैं हर समय सपोर्ट करता रहूंगा, आता रहूंगा, क्योंकि मेरा ये है कि मैं एज अ टेक फाउंडर, अगर इसको सपोर्ट नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और सच्चाई ये भी है कि सेकेंड डे ऑनवर्ड्स काफी अच्छा हुआ था समिट, काफी वेल प्लान था। थोड़ी बहुत चीजें मिस हैं जो मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ी खाने की व्यवस्था बेटर हो सकती है, ठीक है। जाते समय जो कैब वगैरह मिल रहे हैं लोगों को, वो बेटर हो सकते हैं। बट हमें ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये पहला समिट हमने होस्ट किया है। सीईएस, वेब समिट वगैरह जो बड़े समिट होते ग्लोबली, वो 10-10, 11 साल से चल रहे हैं। तो हम इससे सीखेंगे और हम इनसे लर्न करेंगे। तो आपका यह कहना है कि वो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा पहले दिन का, वो दूसरे तीसरे दिन आते आते और पूरा, अगर आप टोटलिटी में इस इवेंट को देखें तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बुरे अनुभव के चलते इस इवेंट के बारे में एक प्रतिक्रिया बना ली है। तो धनंजय जी, अब तो हमने बात कर ली आपके अनुभव की, सब कुछ की। अब एक बार जरा नियो सेपियन क्या बला है, यह भी जरा दर्शकों को बता दीजिए। हम इंडिया का पहला एआई वियरेबल बिल्ड कर रहे हैं जो आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह एक्ट करता है। तो इसके पास मेरी वॉइस फिंगरप्रिंटिंग है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारे बीच में एक रिलेशनशिप ग्राफ बनाएगा, जो
अंडरस्टैंड करेगा हमारी रिलेशनशिप के बारे में, हमारे फैक्ट्स फिगर्स और एंटिटीज के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल वो अंडरस्टैंड करेगा कि आप करस्पॉन्डेंट हैं, आपसे मेरी यहाँ पर बात हुई इस बारे में। जब मैं आपसे बात करता रहूंगा वो और स्मार्ट होता रहेगा, और फिर क्यूरेटेड मिनट्स ऑफ मीटिंग वो बनाएगा हमारे रिलेशनशिप के बेसिस पे। वो ही नहीं, अब मैं उससे ये भी पूछ सकता हूँ कि मेरी आपसे पहली बार क्या बात हुई थी, दूसरी बार क्या बात हुई थी, तीसरी बार क्या बात हुई थी। अब एक विजन हमारा ये है कि अभी एआई जो है वो आपकी सिर्फ 5% कन्वर्जेशन अंडरस्टैंड करता है जो आप प्रोएक्टिवली डालते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी में, क्लॉड में, जेमिनाई में। अगर एआई को 100% आपका जानने लगे कि आपकी डॉक्टर से क्या बात हुई है, फैमिली से क्या बात हुई है, पेरेंट्स से क्या बात हुई है, इट कैन नाउ स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस ऑन योर बिहाफ। तो कल को मेरी अगर मॉम बोलें कि बेटा स्विगी से ऑर्डर कर दो, उसको ये भी पता चल जाएगा कि मेरी मॉम को क्या पसंद है, कहाँ से ऑर्डर करना है और कौन सी डिश ऑर्डर करनी है। सो वी आर द ओनली वन बिल्डिंग आउट ऑफ इंडिया। हमारा पेटेंट भी ग्रांटेड है और इसी फील्ड में अब ओपन एआई भी आ रहा है। तो इसलिए वी वांटेड टू बिल्ड समथिंग जो हिंदुस्तान, इंडिया को प्राउड कर पाए, एंड दैट इज व्हाई आई शिफ्टेड फ्रॉम बर्लिन टू इंडिया। जी बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि नियो सेपियन वो डिवाइस है जो आप गले में पहने रहेंगे और ये बात सुनता रहेगा और उसके हिसाब से इसको ये पता चल जाएगा कि बात का संदर्भ क्या है, बात क्यों हो रही है, जिससे बात हो रही है उससे वो इंसान कौन है। चलिए धनंजय यादव जी, बहुत बहुत बधाई आपके शानदार यंत्र के लिए। और शुरुआत बुरे अनुभव से जरूर हुई, लेकिन अंत तक आते आते आपकी छवि उससे धूमिल नहीं हुई एक एआई समिट को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी ये कार्यक्रम देखने के लिए।